श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय गंगाधर उमापति महादेव की जय। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। आज सोम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इस दिन भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा की जाती है। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन विधि विधान से करके शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और इसके साथ ही प्रदोष काल में की गई पूजा से भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, वास करते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए। इस समय भोलेनाथ का सच्चे मन से ध्यान करके व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। जो लोग उपवास रखने में व्रत का रखने में समर्थ नहीं है उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उसका सहारा एक लौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उसे पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा। उसके बाद पुत्र की तरह ही उसे पालने लगी और बड़ा करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उसे पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शिव की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शिव अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। निरोगी काया प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय में भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। यह थी सोम प्रदोष व्रत कथा। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए ओम पार्वती पते नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। यह थी आज की सोम प्रदोष व्रत कथा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। हमारे चैनल पर आपको हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारी मिलती है, जिसमें हमारे व्रत त्योहार व्रत कथा और पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिलती है, तो आप वह भी देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों।